भाई जिस तरीके से आज देश भर में ये बंद बुलाई गई और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, भाई इसके पीछे वो कौन से फैक्ट हैं जो कांग्रेस की सरकार खुद लैटरल एंट्री प्रोग्राम में बिना आरक्षण के लोगों को हायर ब्यूरोक्रेसी में पद देती रही। आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई ये साजिश हो रही है, ये लोगों का हक मारा जा रहा है। तो हक मारने का काम तो कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने किया। इस सरकार पर सवाल उठे तो उसने फैसला वापस ले लिया, लेकिन फिर भी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी बीजेपी और मोदी है। रंजीत भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने जो कहा कि आरक्षण की वजह से देश में आज बंद है, लोग सड़कों पर हैं। पिछले 10 साल से लोग सड़कों पर, चाहे किसान को लेके, चाहे महिला को लेके, चाहे बलात्कार को लेके, अफरा तफरी पिछले 10 साल से चल रही है। अच्छा लगा कि आपको समझा कि ये सरकार का फेलियर है। मोदी जी क्या आप कहते हैं मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है? क्या स्पष्ट कर दिया भाई? आजकल मोदी जी की सुनता कौन है? अगर मोदी जी ने सच्ची बात करते, अपने वादों की बात करते, गारंटी की बात करते तो ये देश सुनता भी। देश का बुरा हाल है रंजीत भाई, आप समझिए स्थिति कहां पे। कोई मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रहा है। आप थोप दीजिए चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू, माध्यम के थ्रू, पूरा देश समझ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। और संविधान खत्म करने का तो क्या चल रहा है वही तो बताइए ना। क्या चल रहा है? आप जो कह रहे हैं क्या गड़बड़ चल रहा है बताइए ना जरा। हाँ, मैं दावे से कह रहा हूं इनका सिस्टम था कि इसी तरह 400 सीट ला संविधान ही बदल देंगे। भाई ये देश संविधान से चलेगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। भाई आप सबके मन की बात जान लेते हैं, लेकिन भाई सब मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों की मन की बात मन पढ़ के आप सारा माहौल बना दे रहे हैं। और आपने जो किया उस पर कोई चर्चा भी ना हो। मैं बता रहा हूं भाई आपने संविधान बदलने का काम आपने किया, संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने किया इस देश में, इमरजेंसी के दौरान किया, और बिना आरक्षण के हायर ब्यूरोक्रेसी में लोगों की भर्तियां करने का काम भी आपने किया। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी। 10 साल में देख रहे हैं कि देश की दुर्दशा हो गई है। क्यों प्रधानमंत्री पे कोई भरोसा करेगा? क्यों करेगा भरोसा? एक आपने उदाहरण और दिया इंदिरा जी का और राजीव जी का। मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है इंदिरा जी, राजीव जी, आपने 2 नाम लिए, मोहन सिंह अहलूवालिया और मनमोहन सिंह। आप देखिए दोनों का इतिहास, दोनों ने देश को क्या योगदान दिया है। एक जो बीजेपी कर रही है अपने वैसे तो परिवारवाद के और जो मोदी जी ला रहे हैं उसका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं होगा, वो सब नकारे होंगे। यही है ना कि आपने बिना आरक्षण के, एक लाइन की बात है जगदीश शर्मा, आपने बिना आरक्षण के लोगों को आईएएस आईपीएस जैसे पोजीशन पे आपने रखा। आपने लैटरल एंट्री के तहत आपने भर्तियां की हायर ब्यूरोक्रेसी में, तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो सब बहुत काबिल थे, निश्चित रूप से काबिल होंगे और काबिल लोगों को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग लेके आएंगे तो नकारे को लेके आएंगे। किसी नेता के बच्चों को नहीं रखा। मनमोहन सिंह का इतिहास है, मोहन सिंह अहलूवालिया का इतिहास है। यह समझदार से देश बचाने के लिए करना चाहिए। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे। जो आप परिवारवाद की बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है, तो बिरला की बेटी क्या है ये बता दीजिए, या जो ये लेके आए वो क्या है? नहीं जगदीश शर्मा, ठीक है भाई, सच आप ये कह रहे हैं कि मोदी संविधान बदल देंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले 10 सालों में 8 बार संविधान में संशोधन हुए और सारे संविधान संशोधन में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ वोट किया, यानी कि आपने उसके पक्ष में वोट किया। फिर भी आप माहौल बना रहे हैं कि आप माहौल बना रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। अपनी जेस अवस्थी भाई, मैं कह रहा हूं कि हम बदलने नहीं जा रहे हैं। ठीक है जगदीश शर्मा, फिर आएंगे आपके पास, हम हक को और फिर आएंगे। मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट रखा, मैंने एक तथ्य रखा कि भाई आप कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो कि संवैधानिक है, खुद में संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक प्रक्रिया है। और संविधान बदलना कोई गलत चीज है हमेशा। आप जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है। सो कहने का मतलब यह है, तो मैंने सिर्फ एक फैक्ट रखा। मैं अवनिजेश जी के पास जा रहा हूं। अवनिजेश जी, भाई इस देश में आज के तारीख में यह स्पष्ट है कि कम से कम कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं छोटी बड़ी सारी पार्टियां, बड़ी तो छोड़िए, शायद ही कोई ऐसी पार्टी मिलेगी आपको जो कि आज की तारीख में आरक्षण के खिलाफ है। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, एक सोशल जस्टिस की मुहिम के तौर पे
आरक्षण की अवधारणा के खिलाफ शायद ही कोई मिलेगा आपको। फिर भी इस देश में ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये आरक्षण खत्म कर देगी सरकार। ये क्यों हो रहा है? रंजीत जी, आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, 2015, 16, 17 मोदी जी के आने के बाद लगातार अलग अलग छोटे छोटे समूहों में भय, आशंकाएं फैला करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना सिर्फ ये उद्देश्य है। अभी आज जो भारत बंद की बात है, ये हैरत की बात है कि जब भारत सरकार ने स्वयं कैबिनेट, भारत सरकार कैबिनेट में, जिसमें प्रधानमंत्री खुद उसके मुखिया होते हैं, उसने आकर के बाहर ये घोषणा की कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कोटे के अंदर कोटा, उससे कोई सहमत नहीं है और हम वो करने नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद भारत बंद है। तो देश की उन छोटे दुकानदारों को, उन व्यापारियों को, उन व्यवसायियों को, उन नौजवानों को समझना चाहिए कि अराजकता फैलाने की कितनी सुनियोजित कोशिश हो रही है, कितनी सुनियोजित कोशिश हो रही है। जबरदस्ती किसी के कहीं कब्जा कर लें लोग, ये ऐसे ऐसे लोग जो है ना, उनके दिमाग में सत्ता की जो इस समय अनुपस्थिति है वो आ रही है। और असलियत में देखें तो एक तो आपने ही बताया, दो नहीं थे भाई साहब रंजीत जी, सिर्फ मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह नहीं थे। नहीं, मैंने तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे दो प्रोमिनेंट नाम बताए, एक लंबी फहरिस्त है वो। मैं आईजी पटेल के से लेकर के 2014 तक के मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कहां पर किसको बिना किसी विज्ञापन के, ये तो विज्ञापन आया, कोई भी कर सकता था, उसमें बाकायदा विज्ञापन में कोई अप्लाई करता, इंटरव्यू होता, बाकी सब कुछ प्रक्रिया होती, वो भी वापस ले ली। लेकिन इनमें यहां तो बिना किसी विज्ञापन के कर दिया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर तक ऐसे अपॉइंट हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार आरक्षण में आज जो लोग बड़े उछल उछल के, कुछ एक पार्टी वाले कह रहे हैं कि इतने समाजवादी हो या कांग्रेसी हो कि सेक्रेटरी नहीं है, आज वो कह रहे थे कि थर्ड उसमें नहीं है, ग्रेड ए में नहीं है, बी में नहीं है। मायावती ने एक बार किया था आरक्षण में, आरक्षण लागू किया था पदोन्नति में भी, वो अखिलेश यादव ने आके वापस कर लिया। जो एसपी बन गए थे उनको दोबारा डीएसपी बनना पड़ा, डिमोट हो गए वो। ये भाटी जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि ये सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। ये झूठ कह रहा हूँ तो ठीक है, पूछ ही लेते ना, राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के सांसद ने वो बिल फाड़ दिया था, अगर आपको याद हो तो। मतलब इस हद तक विरोध था। आज जब आज आप विपक्ष में हैं तो आप आरक्षण के चैंपियन बने फिर रहे हैं। नहीं, आपने जो विश्लेषण किया और अवनिजेश अवस्थी जी भी जो बोल रहे थे, उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ओबीसी दलित की बहुत हितैषी हैं और उन्हें पूरा सम्मान दे रही हैं, पूरी हिस्सेदारी दे रही हैं और कोटे से भी ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। जैसा आपने शिक्षक भर्ती में बताया कि 31,000